हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शुभम शर्मा। मेरे चैनल का नाम है जनरल अफेयर्स। आप यदि कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपको ऐसे भी जनरल नॉलेज या जनरल साइंस में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरी पुरानी वीडियोस भी देखिए, उसमें भी आपको कई ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो ना जानने लायक हैं। चलिए आज की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डोगी कॉइन, द न्यू 34 बिलियन क्रिप्टो करेंसी। जैसा कि आपको पता होगा, डोगी कॉइन जो कि एक मेम के तौर पर बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, उसको दो पार्टनर से मिलके एक डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में इन्वेंट कर दिया था, जो कि आज करीब करीब 34 बिलियन डॉलर्स के पार जा चुका है और ये अप्रोच कर रहा है अराउंड 50 बिलियन डॉलर्स के मार्क को। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है क्योंकि कुछ एक बड़े बिलियनर्स ने भी इसका बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया है अपने मीम्स के द्वारा। चलिए अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये आप इंडिया टुडे का आर्टिकल देख सकते हैं। इसमें दिया गया है कि इलॉन मस्क मेम क्रिप्टो करेंसी डोगे कॉइन इज ऑन अ राइज, कैन बी द नेक्स्ट बिटकॉइन। जब क्रिप्टो करेंसी हम लोग सुनते हैं तो हम लोग के जहन में बस एक ही बड़ा नाम आता है, जिसका नाम है बिटकॉइन। पर आजकल ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया है क्रिप्टो करेंसी टर्म और इसका यूजेज, कि आजकल बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी के टर्म्स हैं जो बहुत राइज कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। उनमें से एक है डोगे कॉइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी टर्म है जिसको आजकल हम लोग डिजिटल एसेट की फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी कहा जा सकता है, जिसमें कॉइन ओनरशिप कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस के थ्रू होती है, जिसमें हम लोग नए नए कॉइन्स या क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में इसको ढूंढते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं अपने यूजेज के लिए। क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही सिक्योर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, जिसमें एडिशनल कॉइन होते हैं जो वेरीफाई तभी होते हैं जब कॉइन ओनरशिप उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसमें कोई भी फिजिकल फॉर्म का यूज़ नहीं होता, जैसे हम लोग नॉर्मल मनी का इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होता है। ना ही इसे कोई सेंट्रल अथॉरिटी इशू करती है। कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना होने के कारण इसको बहुत डेंजरस माना जाता है, मगर इसके लिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी पर्पस और सिक्योरिटी लैप्सेस होना बहुत ही कम चांसेस होते हैं, और ये बहुत ही सेफ़ इस हद तक माना जाता है क्योंकि इसमें कई ऐसी प्रोसेसेस का यूज़ किया जाता है जो बहुत ही सेफ़ हैं ऑनलाइन भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग कुछ हिस्ट्री अब देख लेते हैं क्रिप्टो करेंसी की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी फिजिकल फॉर्म ऑफ मनी नहीं है, ना ही इसकी कोई सेंट्रल अथॉरिटी है। तो इसको ऐसे ही कुछ लोगों ने शुरू किया था एज ए इन्वेंशन, और ये बाद में बहुत फेमस होता चला गया। सबसे पहले क्रिप्टोग्राफर जो हम लोग मेन मानते हैं वो डेविड चॉम है, जिन्होंने 1983 में अमेरिका में एक सिस्टम, क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम का इजाद किया जो ई कैश नाम से बहुत फेमस हुआ। उसके 12 साल बाद लगभग कुछ उन्होंने ही फिर से एक डिजी कैश नाम का क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट किया जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कॉन्फिडेंशियल होता हुआ करता था। सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी जो कि बिटकॉइन है, उसका स्टार्ट किया था सातोशी नाकामोटो ने जापान में। वो बॉर्न हुए थे 5 अप्रैल 1975 को, और उन्होंने बिटकॉइन का इन्वेंशन किया, उसे ऑथराइज भी कराया, और पूरे वर्ल्ड वाइड उसको रेफरेंस मिला। इम्प्लीमेंटेशन भी उन्हीं के द्वारा किया गया। कुछ फेमस क्रिप्टो करेंसी आपको बिटकॉइन के बारे में तो मैंने बता ही दिया है। बिटकॉइन क्रिएट करे गए थे एज अ रिवॉर्ड नोन एज माइनिंग। माइनिंग क्या होता है मैं आपको आगे की स्लाइड्स में ज़रूर बताऊंगा। ये एक बिटकॉइन को माइन करने या उसको प्राप्त करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, आप कह सकते हैं तरीका होता है, जिससे हम लोग क्रिप्टो करेंसी जनरेट या फिगर आउट कर सकते हैं कैसे मिलेगी। ऐसी एक क्रिप्टो करेंसी है इथेरियम। इथेरियम ही बहुत ही फेमस क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन के बाद, जो डिसेंट्रलाइज्ड है, ओपन सोर्स ब्लॉकचेन के द्वारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी में बिलीव करते हुए आपको मिलती है। ये क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म ईथर में मिलती है, और इसका सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी होने का कैपिटलाइजेशन में बात है बिटकॉइन के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगोस देख सकते हैं, एक तरफ इथीरियम है और दूसरी तरफ, जैसे ही आपको पता ही होगा, बिटकॉइन का लोगो। अब ये प्रोसेस जान लेते हैं हम लोग कि क्रिप्टो करेंसी हम लोग कैसे पा सकते हैं या कैसे क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन जो है आपको माइनिंग के द्वारा मिल सकता है। चलिए हम देखते हैं कि माइनिंग क्या होता है। माइनिंग ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग नए बिटकॉइंस को सर्कुलेशन में लाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि बिटकॉइंस हैं एक सर्टेन अमाउंट में ही ऑनलाइन स्टोर्ड हैं, और वो ना कम हो सकते हैं ना ज़्यादा हो सकते हैं, बस उनको ख़रीदा जा सकता है या बेचा जा सकता है। इन्हीं नए बिटकॉइंस को ढूंढने या इनको सर्कुलेशन में लाने की प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। माइनिंग जो है बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है, और इसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन हम लोग समझते हैं क्या होता है। ब्लॉकचेन होता है रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है इसमें। जैसे कि आप, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आपकी ब्लॉकचेन या आपकी माइन किए हुए बिटकॉइन से अदर करेंसी हैं, उनका कोई और चीट कर सकते हैं या उनका कोई फ़ायदा उठा सकते हैं। ब्लॉक
चेन बहुत ही ज़्यादा मेजर सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हैंडल कर सकता, अगर आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही सिक्योर है। और इसमें डिजिटल लेजर का भी यूज़ होता है। डिजिटल लेजर क्या होता है? डिजिटल लेजर वो प्रोसेस होती है जिसमें आपका डाटा जो है मल्टीपल साइट्स और लोकेशन में दोहराया जाता है, और उसके द्वारा ये सुनिश्चित किया जाए, आप कह सकते सुनिश्चित किया जाता है कि आपका डाटा कहीं भी लीक नहीं होगा और आपको कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, देखते हैं कैसे वर्क करते हैं। सही, अब नंबर 1 पे देख रखे हैं, आपने एक ट्रांजैक्शन को रिक्वेस्ट किया, वो ट्रांजैक्शन आगे जाके ब्रॉडकास्ट हुआ पीयर टू पीयर नेटवर्क में, और उस नेटवर्क के द्वारा वो आगे इसको नोट्स में भेजा जाता है। नोट्स में वो एल्गोरिदम से वैलिडेट होकर आपके ट्रांजैक्शन को यूज़र स्टेटस देता है। यूज़र स्टेटस आगे जाके एक वेरीफाइड ट्रांजैक्शन जो क्रिप्टो करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स या रिकॉर्ड्स में अंदर दर्ज होके आगे पब्लिश कर दिया जाता है। फिर ये ट्रांजैक्शन कंबाइन कर दिया जाता है और ट्रांजैक्शन के साथ, जिससे डाटा ब्लॉक हो जाता है और वो लेजर में स्टोर हो जाता है। लेजर में जैसे मैंने आपको बताया, वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे पुश किया जाता है, जिससे सिक्योरिटी और अच्छी कर दी जाती है। फिर उसी लेजर को आगे बढ़ा के एक नए ब्लॉक में ऐड कर दिया जाता है जो ब्लॉक चेन हो जाता है, और वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है और अनऑल्टरेबल होता है, मतलब उससे कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती है। और इसी के साथ आगे चल के आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है बहुत ही सिक्योर तरीके से। चलिए, ये था हम लोग का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं डोगे कॉइन क्या है। डोगे कॉइन एक मेम क्रिप्टो करेंसी थी जो दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने, बिली मार्कस और जैक्सन पाल्मर ने डिसाइड की थी और क्रिएट की थी, जिससे कि उनको ऐसा लगा कि जो पेमेंट सिस्टम है वो बहुत फन, इंस्टेंट और बैंकिंग फीस जो ट्रेडिशनली अप्लाई होती थी उससे फ्री हो सकेगा। ये मेन रीज़न था कि डोगे कॉइन इतना ज़्यादा फेमस हुआ और बहुत जल्दी इसने बिटकॉइन और इथेरियम को पा लिया है, और इसके साथ साथ अब उसको ओवरटेक करने के भी लाइन में आ चुका है, लेकिन उसमें बहुत अच्छा खासा टाइम लगेगा और वो इतना इजी होगा भी नहीं। लेकिन डोगे कॉइन की सक्सेस का बहुत बड़ा राज है, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटीज़ ने उसको बहुत प्रमोशन किया है। जैसे कि आप जानते होंगे, टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क जो हैं, उन्होंने अपने ट्वीट्स में कई बार डोगे कॉइन और अलग जो दूसरी क्रिप्टो करेंसी हैं उसका जिक्र किया है, जिससे उनकी वर्थ और वैल्यू बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी बढ़ते हुए नज़र आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोगे कॉइन, जैसा कि मैंने आपको पिछली साइड में बताया, इलॉन मस्क और मार्क क्यूबन जो अमेरिका के बहुत बड़े इंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने करीब करीब 180% की सर्ज इन लोग के देखी गई है कॉइन मार्केट कैप में .com, जो एक वहाँ की मार्केट कैप .com करके एक साइट है जो इनके सर्ज और उनके डिक्लाइन को बताती है। इन दोनों के ही ट्वीट से आप कहें, इन दोनों के प्रमोशन के कारण जो डोगे कॉइन है उसकी वैल्यू $48 बिलियन को अप्रोच कर रही है, और ये अब तक 18,000% एक साल में इसका सर्ज हुआ है। जो स्टार्ट हुआ था करीब $0.002 से, उसकी आज वर्थ है $250 मिलियन। या बहुत ही हैवी वर्थ था, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही बड़े स्तर पे ये हुआ है। और इसी के साथ ये सब ऑड्स को डिफाई करते हुए डोगे कॉइन आज करीब $40 बिलियन की वर्थ अटेन कर चुकी है, जो कि 400% आखिरी 7 दिनों में ही अटेन किया है, और ये बहुत ही जल्द कहा जा रहा है कि 50 बिलियन मार्क को भी क्रॉस कर जाएगी। अब देखते हैं इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का क्या हाल है। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी अभी इतनी फेमस नहीं है, ना कि ये लीगल है। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं कि कंट्री में क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की बात चल रही है, और जो ट्रेडर्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं उनको फाइन लगाने की बात चल रही है। मगर इसमें ये भी नहीं कहा जा सकता इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल ही नहीं है। गवर्नमेंट के बैन्स और थ्रेट्स के बावजूद भी इंडिया में करीब करीब 8 मिलियन इन्वेस्टर हैं जो क्रिप्टो करेंसी में आजकल इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें 100 बिलियन रुपीज़ या आप कहें $1.4 बिलियन का क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट है, वो इस समय मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल डाटा अवेलेबल नहीं। लेकिन इसी के साथ गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि उनका काम या उनका प्लान है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी एसेट्स को रखना है, बेचने का बैन करना, मगर वो इसको एक डाटाबेस टेक्नोलॉजी के द्वारा वर्चुअल करेंसी के तौर पर एक ऑफिशियल तरह से भी यूज़ करने का प्लान बना रहे हैं, जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी हो सकें ईजिली। जैसा कि आपको पता होगा, आज के दौर में बैंकिंग के थ्रू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बहुत ही टफ और बहुत ही ज़्यादा क्यूबरसम माने जाते हैं, मगर क्रिप्टो करेंसी में डील करने के बाद ये सब बहुत ईजी हो जाएगा। इसी के लिए गवर्नमेंट वर्क कर रही है अपने अपने स्तर पे, और इसको बहुत जल्दी हम लोग देख सकते हैं कि कुछ इंडिया में भी हम लोग को क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में अच्छा सुनने को मिलेगा। इसी के साथ ही मेरा वीडियो समाप्त होता है। आप प्लीज़ मुझे लाइक
करें, मेरी वीडियो कमेंट करें इस पर और मुझे प्लीज़ बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी पहले की वीडियो भी देखें और उसमें भी आपको जो जो लगे वो प्लीज़ मुझे अच्छे से बताएं। मेरे चैनल का नाम है जनरल अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय। जय हिंद।